नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में लिखें। आज की पहली खबर है, महिलाओं को 50% आरक्षण के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन। ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस टीम ने शहीद स्मारक में ही बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई। पुलिस ने राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा को हिरासत में ले लिया है। मनोज मीणा ने कहा, राजस्थान की भजन लाल सरकार लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11 सीट जीतकर आई है। अगर इस बिल को राजस्थान में लागू किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 में से सिर्फ 11 सीट बीजेपी को मिलेगी। यह बिल पुरुष विरोधी है। भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के ये 3 जिले किए रद्द। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से 19 नए जिले बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले की गई कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा पूरी नहीं होगी। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने विधानसभा में विधायक हरिश्चंद्र मीणा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है कि नए जिलों के पुनर्गठन सृजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ के जिले बनने की संभावना खत्म हो गई है। दोस्तों, आप इस वीडियो को राजस्थान के किसी भी जिले से देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें। केंद्रीय सरकार ने 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ सीजन की 14 फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है, जिसमें मूंगफली, तिल, कपास, तुअर, नाइजर सीड्स, सूरजमुखी में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। तिलहन व दलहनी फसलों के साथ ही बाजरा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कपास में प्रति क्विंटल 501 रुपए, मूंगफली में 406 रुपए, तिल में 632 रुपए तथा बाजरा में 125 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया है। धान की नई एमएसपी 2300 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7121 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 7521 रुपए कर दी गई है। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। ग्रेड 3 टीचर के बाद अब पुलिस भर्ती में भी सरकार ने महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेजा है। मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस विभाग में होने वाली भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने लगेगा। फिलहाल पुलिस विभाग की भर्तियों में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता है। राजस्थान में गर्मी से 9 मौत, कल बारिश की संभावना। राजस्थान में हीट वेव और उमस से लोग परेशान हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में गर्मी और हीट वेव से 9 लोगों की मौत हो गई। अलवर में गर्मी से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। सीकर में हीट वेव के कारण एक महिला सहित 2 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, अलवर, हनुमानगढ़, चूरू तथा आसपास के कई क्षेत्रों में अंधड़ के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। धर्मांतरण पर होगी सख्ती, राजस्थान में नया कानून लाने पर हो रहा विचार। राजस्थान में धर्मांतरण को लेकर नया कानून लाने पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर यह जानकारी दी। धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा के जरिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है। हलफनामे में कहा है कि प्रदेश में फिलहाल धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। अब इस संबंध में नया कानून लाए जाने की योजना है। राजस्थान सरकार करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम में बदलाव। सीएम भजन लाल सरकार अब गहलोत के शासनकाल में लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम को बदलने पर भी विचार कर रही है। इस योजना से प्रदेश के 7.5 लाख सेवारत और करीब 4 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी जुड़े हैं। ऐसे में भजन लाल सरकार इस योजना को सीधे तो बंद नहीं करेगी। इसके लिए ओपीएस और एनपीएस के बीच की राह तलाश की जा रही है। भरतपुर में नगर निगम ने हटाए थड़ी ठेले। भरतपुर में नगर निगम ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। टीम बुलडोजर के साथ कलेक्ट्रेट के पास पहुंची और थड़ी ठेले, बूथ केबिन हटा दिए। फुटकर व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों के बूथ ठेले जब्त कर लिए गए। नगर निगम की कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी किया। कई लोग रोने लगे। नगर निगम पूरे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है।
जयपुर समेत 5 शहरों में घर खरीदने का मौका। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक बार फिर से प्रदेश के अलग अलग शहरों में घर खरीदने का मौका दे रहा है। हाउसिंग बोर्ड 9 शहरों के लिए लॉटरी निकालेगा। इनमें 5 शहरों के लिए दोबारा आवेदन मांगे गए हैं। इन 5 शहरों में जयपुर समेत किशनगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ शामिल है। इसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने मार्च में 9 शहरों जयपुर, जोधपुर, आबू रोड, माउंट आबू, उदयपुर, किशनगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में फ्लैट के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें अधिकांश शहरों में फ्लैट से ज्यादा आवेदन आ गए थे, लेकिन जयपुर के प्रतापनगर, किशनगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में फ्लैट के अनुसार आवेदन नहीं आए। न्यू सांगानेर रोड से 26 जून को जेडीए हटाएगा अवैध निर्माण। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के वंदे मातरम मार्ग के बाद अब जयपुर विकास प्राधिकरण 6.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी न्यू सांगानेर रोड पर अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी कर रहा है। सीएम किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना नए सत्र से होगी लागू। सीएम किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना नए सत्र से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत किसानों के बच्चे केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। भाजपा से टिकट दिलाने के नाम पर 15 लाख ठगे। अजमेर निवासी एक व्यक्ति को पुष्कर विधानसभा से भाजपा का टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 15 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए 2 जनों के खिलाफ क्रिश्चियनगंज थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में प्री मानसून की एक्टिविटी तेज। राजस्थान में आज से प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो गई है। जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, दौसा सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3 दिन तक हल्की बारिश होने की संभावना है। आज भी प्रदेश के 13 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में हीटवेव से हो रही मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सीएम भजनलाल बोले, आगे बहुत भर्तियां आने वाली हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं से कहा कि तैयारी करिए, आगे बहुत वैकेंसी आने वाली है, जबरदस्त तरीके से आने वाली है। किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराशा हाथ नहीं लगेगी। उनकी जो आशा है उसके अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा किसी भी तरह की चिंता नहीं करें। राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी है उन्हें एक एक कर तरीके से भरा जाएगा। युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। भजनलाल सरकार की प्रशासनिक फेरबदल को लेकर बड़ी तैयारी। एक ही पद पर जमे अधिकारी हटाए जाएंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनावों के दौरान विधायकों ने यह शिकायत की थी कि कांग्रेस सरकार के समय से लगे अधिकारियों ने उनकी सुनी नहीं और इसका असर चुनाव में दिख सकता है। परिणाम आया तो भाजपा 25 में से मात्र 14 सीटें ही जीत पाई। जयपुर में हार पर मंथन हुआ और दिल्ली ने भी हार की वजहों की खोजबीन शुरू की। एक कारण यह भी सामने आया कि अफसरों को लेकर सरकार ने जो निर्णय किए थे उनसे विधायक और स्थानीय संगठन पूरी तरह से खुश नहीं था। आर सेंटर पर जमा करवा रहे घर का कबाड़। जोधपुर नगर निगम ने घरों के अनुपयोगी सामान के कलेक्शन के लिए शहर में आर सेंटर स्थापित किया है। अब लोग बिना काम के कपड़े, जूते, प्लास्टिक का सामान यहां लाकर जमा करवा रहे हैं और इनाम पा रहे हैं। कृषि योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन शुरू। कृषि कार्यों के लिए कुत्ती की मशीन, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी, फॉर्म पॉन्ड आदि के लिए किसान नजदीकी ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर शंकर राम सिहाग ने बताया कि क्षेत्र के किसान को कुत्ती की मशीन, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी, फॉर्म पॉन्ड आदि के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसान जल्द ही नजदीकी ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। 27 जून से अजमेर ब्यास सत्संग स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन। ब्यास में आयोजित राधा स्वामी सत्संग के आयोजन को देखते हुए अजमेर ब्यास वन ट्रिप सत्संग स्पेशल ट्रेन का संचालन 27 जून को होगा। अजमेर से यह ट्रेन 27 जून को शाम 5:15 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे ब्यास पहुंचेगी। पेपर लीक मुद्दे पर भाजपा पर बरसे टीका रामजूली। एनईटी एग्जाम के बाद अब यूजीसी एनईटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद जहां छात्र आंदोलित हो रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है।
भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेपर लीक, नीट परीक्षा और यूजीसी एनईटी परीक्षा रद्द मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने भाजपा की केंद्र व राजस्थान सरकार पर जमकर हमला किया। राजस्थान एलओपी और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का कहना है, देश का युवा लंबे समय से पेपर लीक से पीड़ित है। केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यूजीसी एनईट परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में फैसला सुरक्षित। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान आज शाम की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।